वहीं आपको बता दें कि अवैध खनन को लेकर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज 12वां दिन था और आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत सदन में एक अहम मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया, विपक्ष के नेता की तरफ से उठाया गया, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि खनन माफिया हिमाचल प्रदेश में फल फूल रहा है। इस पर राज्य सरकार का क्या कहना है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान। क्या कहते हैं आप, विपक्ष को किस तरह से जवाब जो है वो दिया जाएगा? देखो, आज जयराम जी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री जी ने जो है बजट की चर्चा का जवाब देते हुए जो है उल्लेख किया था कि नालागढ़ में बहुत सारी जो लीजेस है वो सरकारी ज़मीन पे 3000 बीघे जो है भारतीय जनता पार्टी के समय के दौरान 2017 से 22 के बीच में दी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार जब 2017 में हमारी सरकार ने पहले सरकारी ज़मीनों पे भी जो है लीज़ देने का प्रावधान था, मगर हमारी सरकार ने 2017 में सरकारी क्षेत्र में लीज़ देने के प्रावधान को बंद किया और सरकारी क्षेत्र में अगर मिनरल है, खनिज है, तो उसकी खुली बोली के माध्यम से जो है वो प्रावधान किया गया है। जो ये लीजेस हैं, जो सरकारी में लीजेस कंटिन्यू कर रही है, अब नई लीज नए सरकारी ज़मीन पे लीज़ देने का प्रावधान बंद है और 2017 के बाद कोई भी नई लीज नहीं दी गई है। जिस लीजेस का उल्लेख किया जा रहा है ये वो लीजेस हैं जो पिछले 10, 15, 20 सालों में पूर्व की, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही है, उन्होंने सैंक्शन की है और समय समय पर उसको पूर्व की सरकारों ने रिन्यू किया है। इसमें से अधिकांश जो उल्लेख मुख्यमंत्री जी ने किया है वो 2017 से 2022 के बीच में नालागढ़ क्षेत्र में सरकारी ज़मीन पे लीजेस जो है वो रिन्यू की गई है। ये वो है। ये बात ठीक है कि इलीगल माइनिंग के जो है वो समय समय पर हर सरकारों में चर्चाएं होती है और जो इलीगल माइनिंग करते हैं वो लीगल लेसी नहीं करते। जिनको हमने लीज दी है उनमें से बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लीज क्षेत्र से बाहर काम करते हैं। पिछले 2 साल के अंदर लगभग 75% जो है रॉयल्टी में हमने इंक्रीज़ किया है। वो इसलिए किया है कि हमने इलीगल माइनिंग को चेक किया है या जो लीजेस हैं उनका संचालन ठीक ढंग से चले, लीगली चले, वो हमने कोशिश की है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि कोई माइनिंग की, इलीगल माइनिंग को रोकने की काम कोई माइनिंग डिपार्टमेंट का थोड़ी है। अगर फॉरेस्ट एरिया में काम इलीगल हो रही है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, सड़कों के किनारे हो रही है तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का है, और सबसे बड़ी तो पुलिस की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो इलीगल माइनिंग को रोको। हमने फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाया है, हमने अपने डायरेक्टरेट में कंट्रोल रूम बनाया है जिसमें व्हाट्सएप नंबर, लैंड नंबर दिया है, और हमने हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से 25-30 केसेस भी हमने डिटेक्ट किए हैं। तो हम सरकार जो है इलीगल माइनिंग को रोकने में बहुत सख्ती से काम करें और जहाँ जहाँ हमें शिकायत आती है हम उसके अगेंस्ट हम एक्शन करते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हर्षवर्धन चौहान साफ तौर पर कह रहे हैं कि खनन माफिया से निपटने के लिए राज्य सरकार ने एक रणनीति बनाई है और जिसके तहत काम किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष के सभी आरोप जो है वो निराधार बताए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।